responsibility is total government only. Yeah. For political party, they will arrange everything, sir. For why this sports one they are not arranging all these facilities? More than 11 innocent lives has been lost due to the incompetence of the state government. Nobody has expected so much a crowd. जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धरामैया ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लोग मर रहे थे और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। वक्त मुकाबला का है एक बड़ी जीत। कुछ ही घंटों के भीतर जीत के बड़े जश्न का आयोजन और फिर 11 लोगों की मौत। आप समझ गए होंगे, बेंगलुरु में यही हुआ। कर्नाटक की सरकार ने गलती मानी, मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, लेकिन हमारे और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर उन 11 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आयोजन बड़ा था, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। उस आयोजन में सरकार भी शामिल थी, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या सरकार को पता था कि वहां कितने पुलिस वाले तैनात हैं? शायद नहीं। कल हादसे के बाद सरकार ने कहा था कि 5000 पुलिस वाले थे। खुद मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था और आज हाई कोर्ट को बताया गया सिर्फ 1300 पुलिस वाले थे। तो क्या यह जानलेवा लापरवाही नहीं थी, वो भी अपनी वाहवाही के लिए, टीम के साथ दिखने के लिए, टीम के साथ खुद को दिखाने के लिए? आज हम मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिव्यांशी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। वो भी उस भीड़ में शामिल थी जो आरसीबी की जीत का जश्न मनाने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची थी। लोगों ने धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। People pushed and she fall down. No, my wife and my sister-in-law was there. No, they came and they visited, but support, there is no support proper previously. First aid they have not given properly. Yeah, in auto she has taken. She has taken in auto. There is no police support or nothing. We waited for 4 hours for FIR, and during my daughter died, they have not given any support. My wife literally begged like anything. Whom do you want to help? Nothing. No, responsibility is total government only. Yeah. For political party, they will arrange everything, sir. For why this sports one they are not arranging all these facilities? दिव्यांशी की मां की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। आंसू राज्य के डिप्टी सीएम की आंखों में भी हैं। डीके शिव कुमार एक युवक की मां की बात को याद करते हुए भावुक हो गए। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು. 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। जश्न का आयोजन आरसीबी की ओर से किया गया था, जिसमें सरकार भी शामिल थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि पुलिस प्रशासन को अंदाजा ही नहीं था कि कितनी भीड़ आ सकती है। ऊपर से टिकट और पास को लेकर कंफ्यूजन।
लिहाजा 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंच गए लाखों लोग। Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000, but 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. सरकार और प्रशासन को ना अंदाजा था, ना उम्मीद थी और ना ही भीड़ से निपटने की तैयारी, लिहाजा सवाल तो होंगे ही। State government is not willing to take up the responsibility. When more than 11 innocent lives has been lost due to the incompetence of the state government, since state government and its police department, they were not prepared for such a big celebration. कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्रियों तक को एहसास है कि लापरवाही हुई है, लिहाजा वो गलती मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमलावर है। अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। Yes, there has been a mistake. We have agreed to it. We have taken responsibility. We will correct. We are a responsible government. कांग्रेस बार बार कह रही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक के सीएम ने महाकुंभ में हुए हादसे की भी एंट्री करा दी। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್। चीफ मिनिस्टर मिस्टर सीधारमैया ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये इस कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की मानसिकता दर्शाता है, जहां गरीब, मिडिल क्लास और युवा की जिंदगी इनके लिए मायने नहीं रखती। भगदड़ में 11 मौत के बाद बीजेपी कर्नाटक सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस किसी भी तरह से केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये हत्याएं हैं और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये कार्यक्रम तो कर्नाटक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का था। मुझे इतना जरूर कहना है, जितनी मेरी जानकारी है, इसमें बहुत बड़ा आरसीबी में हिस्सा विदेशी कंपनी का है। तो उसने लगभग 400 करोड़ कमाया। मोदी के राज में विदेशी कंपनियां तो लूटी रही, लगभग 400 करोड़ से ज्यादा कमाया है। तो 2-2 करोड़ भी अगर वो इन 11 मृतकों को दे दें तो 22 करोड़। कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 11 मौत के जिम्मेदारों को ढूंढने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना प्लानिंग के इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा था। और अब आपको बता दें कि आज मुकाबला में हम किस पर करेंगे चर्चा। मुकाबला में आज के सवाल होंगे, 11 मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या टीम के मालिक? जश्न की हड़बड़ी क्यों थी? पूरे इंतजामों के बाद भी तो ये मनाया जा सकता था ना। तीसरा सवाल, आयोजन बड़ा था तो सिर्फ 1300 पुलिस वालों की तैनाती क्यों की गई थी? चौथा, भगदड़ में मौत के बाद भी क्यों जश्न में डूबी रही सरकार? पांचवा, क्या बेंगलुरु हादसे की तुलना महाकुंभ से हुई मौत से करना ठीक है? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे बेंगलुरु चलेंगे। बेंगलुरु की भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अब आरसीबी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एंटरटेनमेंट के खिलाफ एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास जो 11 लोगों की मौत हुई है उसके बाद ये
एफआईआर हुई है। एफआईआर कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या के आरोप में की गई। निहाल किदवई मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। निहाल, क्या कहा गया है इस एफआईआर में, किस पर दर्ज हुई है और क्या देर हो गई थोड़ी सी? देखिए, इस मामले के बाद सुबह में ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर जो पहली एफआईआर है वो यूडीआर है यानी अननेचुरल डेथ को लेकर के है, जिसकी की वजह भी पता नहीं, और क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है तो शायद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें जोड़ा गया है डीएनए, आरसीबी और केस कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इन सब के खिलाफ किया गया है ये एफआईआर हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले जब हमने कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से बात की थी तो उनका कहना था कि पुलिस कमिश्नर ने आरसीबी को मना किया था किसी भी बड़े आयोजन को करने से। ये तो कह दिया डीके शिव कुमार ने और अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस कमिश्नर ने मना किया था तो फिर विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया? विधानसभा से बस में ही चाहिए, भले ही वो खुली बस ना हो, लेकिन बस में ही चाहिए तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का जो फासला है विधानसभा से चिन्ना स्वामी स्टेडियम का, वहां तक बस को क्यों लाया गया? और इन्हीं लोगों को देखने के लिए, खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ उतावली हो रही थी। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए अब टिकट मिल रहा है और गेट खुल रहे हैं तो भगदड़ मच गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर 2.5 से 3 लाख लोग वहां पर मौजूद थे और जिस तरह 3 तारीख को यानी जिस दिन फाइनल हुआ था उस दिन भीड़ भाड़ हुई थी और जिस तरह से वहां पर पूरे सड़कों पे कर्नाटका के लोग जश्न मना रहे थे 3-4 बजे रात तक, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो इतना तय था कि बड़ी संख्या में फैन आएंगे तो पुलिस को इसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए था निश्चित तौर पर। और अगर पुलिस ने बंदोबस्त नहीं किया तो बगैर सरकार की इजाजत के इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है। बगैर सरकार की इजाजत के इतना बड़ा आयोजन हो ही नहीं सकता है। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसी पर चर्चा करने के लिए आगे मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। शिवम त्यागी हैं प्रवक्ता बीजेपी, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक भाटी जी हैं स्टूडियो में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, थोड़ी देर में राजीव चौबे जुड़ेंगे क्राउड मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सबसे पहले राजीव जी आपसे सवाल, पुलिस ने जो आज काम किया है ये क्या कल हो जाना चाहिए था? अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? विक्रम सिंह जी आपसे मेरा ये सवाल। की कार्रवाई तो पहले ही हो जाना चाहिए थी और जो घटनाक्रम था उसके भी पहले हो जाना चाहिए। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है, न भीड़ इकट्ठा होती है अकस्मात, न भीड़ का मिसमैनेजमेंट अकस्मात होता है और भगदड़ भी अकस्मात नहीं होती है। ये सारी कार्रवाई अनुमति और जो इसकी ड्रिल होती है हर जिले में होता है, आंतरिक सुरक्षा योजना इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, उसका पूर्वाभ्यास होता है। पुलिस का ये कह देना कि साहब हम नहीं कर पाएंगे अगर ये सही है, ये भी बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकती थी। और अगर पुलिस नहीं चाहती, मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस न चाहे और कोई आयोजन कर ले, ये भी अविश्वसनीय है। पुलिस अगर आ जाए अपने पे तो ये कोई एसोसिएशन या कोई अपना आयोजन कर नहीं सकता था। इसका मतलब यह तो ऐसा दबाव था कि पुलिस उसके आगे झुक गई और वो आयोजन होने दिया। शासन प्रशासन की मूक सहमति थी, इसलिए पुलिस ने उसकी अनुमति दे दी। अब चलिए मान लीजिए पुलिस के ऊपर एक स्थिति थोप दी गई, अब इसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी? 1300 कर्मी, आपने कहा सर्वर बैठ जाता है, आपने उसको ठीक नहीं कराया। ड्रोन का अगर आप इस्तेमाल कर ले तो शायद स्थिति आपका मूल्यांकन करने में और आसान हो जाता। आपके पास एआई टूल्स हैं, आपने कह तो दिया कि कुंभ में इतनी मौतें हुई, लेकिन कुंभ के एआई टूल्स और आईटी सॉल्यूशन जो थे, अगर उसका 10% भी आपने इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद ये हादसा बच सकता था। और हादसे के बाद अगर आप देखें, मैं चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति आज इतना त्याग कर दे, उस भयावह स्थिति को देखे कि बच्चे और बच्चियां ग्रिल से कैसे दबा दिए जा रहे हैं, उनका रिब केज टूट रहा है और आपके सामने उनकी मौतें हो रही, आंख बाहर आ रही है। ये चीजें देखने के लिए आईटी कैपिटल में ये चीजें अवॉइडेबल थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। हमने 10 में 2 किया है, हम 10 में 10 कर सकते थे। पीड़ा इसी बात की है। और अब जिम्मेदारी के नाम पे ये क्या प्रशासन का फेलियर है कि पुलिस का गलत एनालिसिस है? जिम्मेदारी अगर किसी की लेनी हो तो कौन लेगा इस पर? कोई तो है ना जिम्मेदार। सबसे पहले देखिए, एक तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्होंने होने कैसे दिया, और पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि अगर आपसे अनुमति नहीं ली, और ऐसे जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जब ये कोई आयोजन करते हैं, जैसे कोई फिल्म वाला है, अगर फिल्म की शूटिंग मेरे यहाँ करना चाहता है, उसको पहले जो पुलिस बल लगेगा उसका भुगतान सरकारी खजाने में करना होता है, उसके पहले वो कोई आयोजन वगैरह नहीं कर सकता है। ये तो सारा तारा बाना शासकीय आदेशों की अवहेलना करके आपने मनमाने तरीके से जलसा किया। मनमाने तरीके से अगर किया है तो एफआईआर भी भोगिए। दीपक झा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी क्या कहेंगे इस पर?
लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस ने कहा नहीं कहा, क्या हुआ? आपको लगता है कि इसके बेहतर कदम उठाए जा सकते थे ना? कम से कम जिनकी जान गई है वो तो बच जाते आज। मनोज्ञा जी, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देशवासियों की तरफ से और अपनी कर्नाटक सरकार की तरफ से। बिल्कुल दुखद है, होनी नहीं चाहिए ऐसी घटना। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इतना संवेदनशील हूँ और मेरी सरकारें भी इतनी संवेदनशील है। आज बात ये हो रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों गया। बिल्कुल डीजीपी साहब ने कही कहा कि जितने भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह के, इनको आखिर एक कोई देशभक्ति का तो खेल है नहीं कि यहाँ पे राष्ट्रभक्ति। अरे आपके मुख्यमंत्री खड़े हैं उस कार्यक्रम में, देशभक्ति का कार्यक्रम नहीं है। दीपक जी एक मिनट, उसमें आपके मुख्यमंत्री खड़े हैं। प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मुख्यमंत्री क्यों गए शिरकत करने के लिए सर? जी देखिए, डिप्टी सीएम गए थे, उसका रीजन था कि उनको बुलाया गया था। अब बात यह है कि डिप्टी सीएम के जाने के बाद अगर आप ये कहें कि मौत हो रही है वहां पे, तो मौतों का आंकड़ा इस देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में नहीं जाऊंगा, बिहार नहीं जाऊंगा। आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंगलुरु पर तो टिकिए 2 मिनट। मैं वही कह रहा हूं, 2 मिनट क्या, मैं 5 मिनट आपके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हूं। मैं राजनीति करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, कार्यवाही जरूर की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम अगर जिम्मेदार है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर भी कार्रवाई होगी अगर आइडेंटिफाई हो गए तो। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पार्टी कार्रवाई करेगी, बिल्कुल अपने स्तर पे कार्रवाई करेगी। मौत से बढ़ के इस देश में कुछ भी नहीं है। मौत से बढ़कर कुछ नहीं। मनोज्ञा जी, किसी की मौत से बढ़ के इस देश में कोई दुख नहीं हो सकता है। और सारी पार्टी, सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं, सरकार दुखी है, लोग दुखी हैं। दुखी है, लेकिन सवाल तो बनता है ना। शिवम जवाब दीजिए। हैदराबाद संध्या थिएटर में एक महिला की जान चली गई थी स्टैम्पेड में, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। कर लो गिरफ्तार, अब अपने लोगों को क्यों नहीं किया अभी तक भाई? बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे। मैं बीच में नहीं, मेरा निवेदन है, मैं बीच में नहीं बोला। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था, क्या है भाई वो फिल्म बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, इसका क्या मतलब है? आम आदमी की किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? उस महिला के परिवार को क्या समझाओगे? अब इन 11 लोगों के परिवार को क्या समझाओगे भाई? ये रहा आपका पुलिस का स्टेटमेंट। पुलिस 1:08 पर ट्वीट में लिखती है, ड्यू टू फेलिसिटेशन फंक्शन फॉर आरसीबी टीम एट चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्रॉम 5 PM to 6 PM, पब्लिक आर एडवाइज्ड टू अवॉइड रोड्स सराउंडिंग विधान सौदा एंड चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्रॉम 3 to 8 PM। देयर विल बी नो विक्ट्री परेड। कह रही है कि विधान सौदा की जो रोड्स हैं वहां पर जाना ही नहीं है पब्लिक को। आरसीबी की तरफ से आता है, आरसीबी विक्ट्री परेड टुडे एट 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अरे भाई, जनता को कह रहे हो कि वहां पर जाना नहीं है। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है विधानसभा उसमें खड़े हुए हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, पुलिस ने कह दिया होना नहीं है, आरसीबी कहती है होना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस जगह पर जाना नहीं था वहीं पर टीम के साथ खड़े हुए हैं, बाहर लोगों के दम घुट रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, भगदड़ हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, और अंदर चीफ मिनिस्टर खीखी करके हंस रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े हुए टीम के साथ, और वहां पर आनंद चल रहा है, रंगारंग कार्यक्रम। आज कहते हैं संजय राउत के पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी होती है, फिर आज सिद्धरमैया कहते हैं नहीं ऐसी घटनाएं तो हो जाती है, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। अरे इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो गई? बेशर्मी बताइए ना प्लीज, बीच में नहीं भाई, ये प्लीज बीच में नहीं है। दीपक जी आपके बीच में कोई बोला ना, नहीं बोला ना आपके बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मेरा बस एक सवाल है मेरा, स्टैम्पीड में जान जाने के बाद अगर अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो सकते हैं तो पुलिस के मना करने के बाद, फिर प्रोग्राम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने के बाद, उसके बाद वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचे, चीफ मिनिस्टर पहुंचे, यानी कि तो जिम्मेदार तो यही है ना भाई। एक चीज बताइए, जब कमिश्नर ने कह दिया था कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो कैसे पहुंच गए भाई डीके शिव कुमार की सुरक्षा कारणों में अगर कोई भी पुलिस वाला ये कह दे कि सर आप वहां मत जाइए खतरा है, तो क्या डीके शिव कुमार चले जाएंगे? लेकिन आदमी पब्लिक की जान की कोई कीमत ही नहीं है। दीपक जी, कर्नाटक में क्या लोगों की, जनता की कीमत नहीं है? बीजेपी का सवाल, जवाब दीजिए। देखिए मनोज्ञा जी जब भाजपा बोलती है ना तो ऐसे लगता है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र। शिवम त्यागी यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिनके हाथ खून में लगे होते हैं, आपके खिलाफ है तो आपको अच्छी लगती है, मैंने आपके अच्छी लगने के लिए बोला भी नहीं। हाथ
हाथ नहीं, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगनी चाहिए भाई। अब बीच में नहीं, अब जस्ट सटा नहीं, बंद। आप बोल रहे थे लगातार, मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत कीजिए, बोलिए आप। बीच में बोलना नहीं आपको, बिल्कुल बोलिए। बीच में मत खुद। मनोज्ञा जी, जब हाथरस में 100 लोगों से ज्यादा एक बाबा के कार्यक्रम में लोग मारे जाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है? मुख्यमंत्री प्रशासन के ऊपर किसके ऊपर कार्रवाई होती है? किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है? उस व्यक्ति के जिसके कार्यक्रम में जाते हैं उसको रिहा कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये कहां से आते हैं इतने लोग? 8 जनवरी 2015 को आंध्र प्रदेश में मारे जाते हैं, 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में 18 मौतें होती है रेलवे स्टेशन पे। किसके ऊपर कार्रवाई होती है? जरा बताइए शिवम त्यागी जी। तो मौतों की राजनीति मत करिए। और दूसरी बात, जब बाबा लोग कहते हैं कि मोक्ष मिल जाता है, तो क्या भाजपा के राज्यों में मौत होती है? कुंभ में लोग मरते हैं तो वहां मौत मिलती है? मैं तो कहता हूं ऐसी मोक्ष और ऐसी मौत भाजपा के नेताओं को कब मिलेगी? ऐसे उन बाबाओं को कब मिलेगा मोक्ष जो मौत को मोक्ष बोलते हैं? बोल रहे हैं आप दीपक जी? तो इस तरीके क्या से बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? लिस्ट छोटी पड़ गई। कर्नाटक में जिन 11 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य नहीं, जिन 11 परिवारों ने अपने सदस्य खोए, उनके घर में जाके वो लिस्ट दिखा दो कहां पर कितने कितने लोगों की जान गई है। पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है दीपक जी। 100 लोगों से ज्यादा से मारे गए। 3 अक्टूबर को पटना के मैदान में मारे गए 32 लोग से ज्यादा। 4 मार्च 2010 को कृपालू महाराज मैं तो कह रहा हूं ये लिस्ट जिनके लोग गए हैं उनको दिखा दो। अरे जिनके लोग गए, जो पीड़ित है, उनके घरों पे जाकर दिखा दो उनको। हो सकता है उनके लोग वापस आ जाए भाई। राज्यों में मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, राज्यों की इस लिस्ट को जिन लोगों के घर में परिवार वाले चले गए उनको दिखा दीजिए जाकर। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर दिखा दीजिए जाकर। तो कौन जिम्मेदारी लेता है? मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ में जब मेला लगता है और 115 लोग मारे जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कर्नाटक में लोगों को दिखा दीजिए। जिन्हें इस्तीफा दिया था, दिखा दीजिए, किसी ने इस्तीफा दिया? दिखा दीजिए। अरे हो सकता है कि उनका दर्द कम हो जाए, उनको इस बात से शांति मिल जाए कि और भी बहुत जगह हुआ है, तो नॉर्मल बात है। तो भाजपा के लोग सिर्फ भाजपा नहीं कह रही है भाई, अपने लोगों को जवाब दीजिए। गिद्ध की तरह राजनीति करना चाहते कोई हैं। राजनीति यहाँ नहीं पे है। आके राजनीति मत बात करो। उत्तर प्रदेश की हो रही है। प्रदीप भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की घटना और कर्नाटक की घटना क्या एक है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई बीजेपी वालों। देखिए, यहाँ पे बैठ के बेशर्मी से राजनीति जिन लोगों करते की हैं। मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं, मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से सांत्वना संवेदना देना चाहता हूँ और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूँ जो लोग इसमें जिनकी भी जान गई है। उसके साथ साथ जो घायल हुए हैं उनके अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार उसको उचित मुआवजा दे और कोई भी कहीं भी प्रदेश में घटना होती है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसकी सरकार की सबसे पहली बनती है। प्रशासन भी सरकार के अधीन होता है। तो प्रशासन ये कहना कि यहाँ पे प्रशासन या ऑर्गेनाइजर्स हुए और वहाँ पे दूसरे प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो ये तुलना सही नहीं है। जहाँ आप जितना दर्द और जितना आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग इतने लिस्ट दिखा देते, अरे यही लिस्ट आप उत्तर प्रदेश में दिखा देते। जो अभी तक कुंभ में मरे उनकी लिस्ट तक आपने, कौन लोग हैं उनकी लिस्ट तक नहीं दी है। अरे मुआवजा जब मिलेगा जब आप लिस्ट देंगे। वही संवेदना हाथरस में बात हो रही थी। हाथरस में आप कहते नहीं कुछ कि ये तो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है, आप छुपा जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ में 14 घंटे 16 घंटे तक ये कहते हैं नहीं अफवाहों पे भरोसा मत करिए। कम से कम कर्नाटक सरकार ने ये जिम्मेदारी, हिम्मत तो दिखाई, ये जिम्मेदारी तो मानी कि हाँ इतने लोगों की मृत्यु हुई है और उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हुई हैं उनकी बात करें, आपको अगर वहाँ पे अगर आप एक ऑर्गेनाइज करने का, अगर ये एक जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, चाहे वो भीड़ ऑर्गेनाइज करने का, इस दोनों की समस्या बड़ी है और इस पर कोई किस तरह की राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार मिलके कोई कानून लेके आए या कोई किस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए जिससे लोगों में इस तरह की भीड़ में लोगों की मृत्यु ना हो। इस पे हमें बहस करनी चाहिए। हम बहस क्या कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया। अरे आप गिद्ध की तरह क्यों तैयार बैठे कि वहाँ पे क्या हो गया? वहाँ पे भी लोग मरे थे। उत्तर प्रदेश में 121 लोग मरे थे हाथरस के अंदर 121 लोग। आप जब क्या कह रहे थे कि नहीं समय ये सब ऑर्गेनाइजर की गलती है, आपने तो प्रशासन। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या हुआ? क्लीन चिट दे दी गई, सरकार ने क्लीन चिट दी उसकी। अब पूछे, लिस्ट लेके घूमिए, शिवम त्यागी लिस्ट लेके घूमिए उनके सामने, जिन लोगों के 121 लोगों की मृत्यु हुई है
और कुंभ में जो आज तक आप लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, लोग कितने लोगों नाम नहीं दे पा रहे हैं लिस्ट में कि किस किस लोगों की, उनका भी लिस्ट लेके घूमिए, उन लोगों की भी जो पीड़ा है उसके बारे में सोचिए। आप आके यहाँ राजनीति मत करिए कि बेंगलोर में क्या हो गया। बेंगलोर में बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भागती है अपनी जिम्मेदारियों से। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। मौतों पर राजनीति करते हैं और दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार भागती है अपनी जिम्मेदारी से। तीसरा, कर्नाटक में अगर मौत होती है तो बीजेपी का रुख अलग होता है, उत्तर प्रदेश में अलग आरोप है। मैं सम्मान कहना चाहता हूं कि अगर जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम है, तो जैसे मैंने शांति से आपको सुना, आप ऐसे मुझे सुनेंगे। मैंने एक शब्द नहीं बोला इसीलिए क्योंकि मुझे पता था। अपने आप ही कह रहे हैं कि भाजपा गिद्ध की तरह राजनीति कर रही है कर्नाटक वाले विषय में। उसी सेंटेंस में हाथरस भी गिना दिया, कुंभ भी गिना दिया और गिद्ध बन गए हम। मतलब गजब हिपोक्रेसी है। एक इंसिडेंट के बाद दो इंसिडेंट को गिनाकर कह रहे हैं कि भाजपा गिद्ध की तरह राजनीति कर रही। कुछ तो सेंस होना चाहिए। दूसरा, मैं फिर से वही कह रहा हूं, एक विषय बहुत साफ है। जब आप ही की सरकार, मैं अपनी सरकार के एग्जांपल्स दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो आप ही की सरकार के कह रहा हूं। एक सरकार, जब रेवंत रेड्डी एक फुल फिल्म स्टार को, एक व्यक्ति की जब स्टैम्पीड में एक महिला की जान जाती है तो उस मूवी स्टार को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो यहां पर एक्शन क्यों नहीं? नंबर एक, कल तक 5000 पुलिस वाले थे वहां पर, ये बताने वाले आज कोर्ट में बता रहे हैं कि मात्र 1300 थे। नंबर दो। तीसरा, मुझे एक चीज बताइए, बार बार लिस्ट गिना रहे हैं कि जी लिस्ट है, लिस्ट है, लिस्ट है, 20 है, 50 है। मैं तो सम्मान कह रहा हूं, जिन परिवार वालों के 11 बच्चे चले गए, वो लिस्ट उनके घर में पहुंचा दो। समाजवादी वाले मिलकर कांग्रेस वालों के साथ कुरियर कर दे उस लिस्ट को, या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया उनके घरों में जाएं और कहें कि जी अच्छा आपके यहां पर किसी की जान चली गई, ये लीजिए भाजपा के प्रदेशों में कितने लोगों की जान चली गई, हम लिस्ट लेकर आए हैं। उस लिस्ट से अगर उनको शांति मिल जाती है तो अच्छी बात है। सिद्धारमैया कह रहे हैं ऐसा तो होता रहता है का मतलब, जब ये चीजें पहले से प्लान थी, मैंने तो नहीं कहा, भाजपा ने नहीं कहा था कि इवेंट नहीं होगा, आप ही की पुलिस ने कहा था कि इवेंट नहीं होगा। जब उनकी हैसियत नहीं थी, वो नहीं करा सकते थे, उनके पास उतनी टीम नहीं थी, उनके पास उतने अधिकार नहीं थे, उनको पता नहीं है क्राउड मैनेजमेंट कैसा होता है, तो एक काम करते ना, महाराष्ट्र की सरकार से जाके पूछ लेते भाई। देवेंद्र फडणवीस जी और उसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर काफी कोऑपरेटिव है, वो बता देते कैसे भीड़ का मैनेजमेंट होता है। लेकिन बस की नहीं था तो नहीं। एक और चीज सुन लीजिए, अगर क्रिकेट स्टार्स की जितनी भी मतलब उनकी पॉपुलैरिटी है, अगर उस पर ही चुनाव लड़ने और जीतने, तो क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बस की नेतागिरी करनी नहीं है। आपको विधानसभा में जाकर माहौल बनाना है, आपको स्टेडियम में जाकर माहौल बनाना है, भीड़ आपसे संभलनी नहीं है, तो अपने बच्चों को बैट्समैन और बॉलर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि नेतागिरी में आपकी पॉपुलैरिटी तो रह नहीं गई है, तो बनिए। प्रदीप जी इसका जवाब दीजिए। दो तीन बातें शिवम जी ने उठाई हैं। एक तो पहले मैंने गिद्ध के रूप में एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ आप आके किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और वहीं जहाँ इससे कहीं कहीं ज़्यादा मृत्यु हुई है उस पर आप कैसी राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक बात के लिए मैंने उदाहरण दिया था। दूसरी बात, गिरफ्तारी की इन्होंने बात करी कि अल्लू अर्जुन को एकदम गिरफ्तार कर दिया गया। अरे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन गिरफ्तार हुआ? 121 लोगों की मृत्यु हुई, कौन गिरफ्तार हुआ? कुंभ के अंदर कौन गिरफ्तार हुआ? कौन सस्पेंड हुआ? किसके ऊपर अभी तक जिम्मेदारी दी गई? आप बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में। और उससे कहीं कहीं ज्यादा, मैं कहता हूं, एक मृत्यु भी हुई है, उसके लिए भी हमें, उसकी भी संवेदना है, उसके लिए भी हमें दुख और पीड़ा है। लेकिन आप जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। और तीसरी बात आप कर रहे थे क्रिकेट की, और राजनेता किस तरह से मूवी स्टार्स के साथ होते हैं, और आप भूल जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कौन से नेता के साथ, कौन से क्रिकेटर के साथ नहीं उन्होंने फोटो दिखाई या नहीं पहुंचे। आप भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट टीम से मिल रहे थे, उससे पहले सब खिलाड़ियों से मिल रहे थे। हमने तो नहीं कहा, हमने कहा मिलना चाहिए। और आप आके यहाँ राजनीति उसकी भी कर रहे हैं कि वो क्रिकेट में स्टार्स के साथ आ रहे हैं। अरे अगर पॉपुलैरिटी आपके प्रधानमंत्री जी की, आपके नेता की कम हो रही है, तो आप ये आप नुस्खा अपना रहे हैं, ना कि हम लोग अपना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं मिलना चाहिए, किसी से भी मिलने, चाहे एक्टर्स हो चाहे किसकी भी हो। मैं 10 सेकंड, एक चीज, गलती हुई है वो भी तो अरे हम तो कह रहे हैं राजनीति करना तो बड़ा आसान है। हमने तो कहा कि सरकार सबसे पहली जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों भागते हैं जिम्मेदारी से? चल रही है 1 by 1। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं भाई, देश ने ऑलमोस्ट 74 मुकाबले कराए, 74 आईपीएल मैच हुए, सब शांति से निपट गए। एक जिम्मेदारी इन पर ले दे के उसका सेलिब्रेशन की आई थी, इनसे सेलिब्रेशन नहीं मनाया गया, उस सेलिब्रेशन को भी शोक में बदल दिया। और रही बात मैनेजमेंट की, मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बात, इसको कुंभ से मत कंपैरिजन करिए, जहां एक दिन में करोड़ों लोग आते थे, वहां 3 लाख लोग आपसे मैनेज नहीं हुए। इसका एग्जाम्पल लेना है ना आपको। मुंबई में विक्ट्री परेड हुई थी, मैं तस्वीरें लाया हूं, दिखा देता हूं आपको, मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा।
भाई अगर आपको किसी चीज का तजुर्बा नहीं है, आपको दिन रात यही सब करना है, भाई आपका काम है घोटाले करना, आपको वहां एक्सपीरियंस है, वहां अगर मुझे जरूरत होगी मैं आपके सीएम को फोन करूंगा, लेकिन आपको क्राउड मैनेजमेंट के लिए देवेंद्र फडणवीस को फोन कर लेना चाहिए था। जवाब दे दीजिए, भट्टी घोटाला नहीं, बीच में नहीं, हो गया आपका टाइम। अच्छा हो गया, थोड़ी आपको ही समय मिलता रहेगा, पेशेंस जवाब आपको थोड़ी देगा, समय। पेशेंस घोटाले पहले बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर घोटालों पे जवाब दीजिए। भट्टी घोटाला, क्राउड मैनेजमेंट का तजुर्बा नहीं है, पीडीएस में घोटाला, हमें फोन कर लिया, नहीं बताइए, उन घोटाले पे हमें फोन कर लिया करो। माहिर हैं आप, कोई क्राउड मैनेजमेंट में माहिर नहीं। अगर क्राउड मैनेजमेंट वगैरह आप ये सब आपके उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले आप उदाहरण देते ना, उत्तर प्रदेश के अंदर उदाहरण देते कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट। देखिए मैं 1 बाय 1 बोल रहा था, यही बेचैन है, उदाहरण यही बेचैन है। ऐसा थोड़ी आप यहाँ के क्राउड मैनेजमेंट की बात हो रही है, भाषण नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आपका समय कोई गली में भाषण नहीं दे रहा, आपका रैली में भाषण नहीं दे रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का तजुर्बा नहीं है, बेकार है आप इस मामले में। आप घोटाले करिए कीजिए, वो ठीक है, और घोटाले एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भाजपा को फोन किया करो भाई, हम बता देंगे कैसे। पेपर लीक के घोटाले आपके सामने आ रहे हैं, बताइए, भर्ती के घोटाले बताइए, पेपर लीक। सबसे पहले राजीव चौबे जी के पास जाऊंगी, दोनों क्राउड मैनेजमेंट की बात है, रुक जाइए, ये भी होते हैं, पेपर लीक भी घोटाला देखिए, है, एक मिनट, जिसके लिए गुजरात राजीव चौबे हमारे साथ हैं, नहीं आते जाती हैं, वो घोटाला है। और राजीव चौबे जी हमारे साथ हैं, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, क्राउड मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या कुंभ को, क्या जो आरसीबी का सेलिब्रेशन हुआ या विक्ट्री परेड्स होती है, उनको एक समतल के तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही तरह के ये कार्यक्रम है और उसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या अलग होते हैं? नमस्कार, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो क्राउड मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, उसके पीछे एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गाइडलाइंस है 2014 का, इजीली अवेलेबल ऑन गूगल, आप डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो किसके ना, वेन्यू कौन रेडी करता है, परमिशंस कौन देता है, ये सारे चीजों को सिक्योर करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो पहली बात, तो कल की जो है हादसे की बात बोलता हूँ, ये जो था ये प्योर एंड प्योर सिस्टमिक फेलियर था। इसको किसी तीन कारण बताइए, छोटे से 3 कारण, गलतियां, 3 गलतियां कल की। सबसे पहले कि इन्होंने इंटीमेट ही नहीं किया, वेन्यू क्या है वही उनको पता नहीं था। वेन्यू जो स्टेडियम ही नहीं बचा, वेन्यू बन गया जो आने के रूट हैं, शहर के रूट हैं, वो सारा वेन्यू बन गया। सारा क्राउड वहां पे था, कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स कम पड़ी थी। क्राउड मैनेजमेंट से उनको क्राउड कंट्रोल में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखा वेयर दे स्टार्टेड यूजिंग बैटन्स। हम लास्ट 20 ईयर्स से महाराष्ट्र में कर रहे हैं। 2023 में एक कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज बाकी लोग भी यहाँ पे हैं। 2003 के बाद स्टैम्पीड के बाद में 2005 में मांड्रा देवी टेम्पल में एक स्टैम्पीड हुआ था। उसके बाद में जो यहाँ पे सारे, नॉट जस्ट ऑफिसर्स, पॉलिटिकल्स, अक्रॉस ऑल पार्टीज, जो उन लोगों ने एक्टिविटीज की हैं, जो उन लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया है, उसके हिसाब से उसके बाद में हमारा लास्ट 20 साल से मैडम एक भी फेटल नहीं होने दिया है हम लोगों ने। जो प्लानिंग जिस हिसाब से की जाती है, इसमें सबसे पहले इनकी गलती क्या हो गई कि वेन्यू किसका है, सरकार का है, इवेंट कौन कर रहा है वो पता नहीं है। अगर फ्रेंचाइज कर रही है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। अथॉरिटी से जब परमिशन लेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि कितना क्राउड आने की अपेक्षा है, वो हिसाब से अथॉरिटीज वो डिप्लॉयमेंट करेगा, वो हिसाब से बैरिकेडिंग करेगा। अगर ये बैरिकेडिंग कर दिया होता था पहले, तो आप मॉनिटर करके रेगुलेट कर सकते थे क्राउड को। एक बार क्राउड जम जाता है तो उसके बाद उसको डिस्पर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। दूसरा जो सुनने में आ रही है, अब जांच में होगा जो भी है, दूसरा सुनने में आ रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ से फ्री टिकट्स मिल रहा है, दिस एंड दैट, दैट इज, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। अगेन अगर आप वो गाइड में देखोगे तो भी बहुत बड़ा ट्रिगर था। मेन जो कहने का मतलब है सिंपल है, एक जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होती है स्टेट की, उसका आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर उन्हें मालूम होता है कि कितने लोग कहाँ पे गैदर होते हैं, हर पुलिस स्टेशन में एक गुप्त विभाग होता है, गुप्तचर विभाग होता है, वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इतना बड़ा फंक्शन जिसके अंदर सीएम सर आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, तो उनको क्राउड का एक्सपेक्टेशन था ही। एक रात पहले इतने क्रैकर्स जब बर्स्ट हुए थे तो उनको सब मालूम ही था कि इतना आने वाला है, तो उसके लेवल की प्रिपरेशन क्यों नहीं किया इन लोगों ने? प्रिपरेशन क्या था, मैंने वो भी चेक किया मैम, आईपीएल मैच का प्रिपरेशन। दीपक झा जी, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री मौजूद है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये तो किसी दल के नहीं है, ये तो किसी पार्टी के नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, गूगल पर सारी बातें उपलब्ध हैं। कहाँ जानकारी, कहाँ थी सरकार? कोई नहीं थी। मनोज्ञा जी बिल्कुल सुनिए, मनोज्ञा जी बिल्कुल, भाजपा प्रवक्ता भी यहाँ पे कह रहे थे ना, हमारी सरकार थी आंध्र तेलंगाना में,
और अल्लू अर्जुन को हमने गिरफ्तार किया था, बिल्कुल किया था, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजर थे और जो ऑर्गेनाइजर है दोषी पाया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। हमारी सरकार है शिवम त्यागी जी, चिंता मत करिएगा, हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, जांच निष्पक्ष होगी, आपको मैं आश्वस्त करता हूं। तो आप लोगों की तरह नहीं है कि इसकी टोपी उसके सर पहना दो, यहाँ कोई टोपी पहनाने की बात नहीं है। तो आप बेफिक्र होके जाइए, चैन की नींद रखिए, अपनी राजनीति करिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलते रहिए, सरदार पटेल का, ये सब आप अपना काम करते रहिए। बात यह है कि यहाँ पे मौतों के आंकड़े जो गिनाने के काम सिलसिला सुनो, बात बेंगलुरु के हादसे की हो रही है ना, आप सुनिए तो सही मनोज्ञा जी, आप डाइवर्ट क्यों हो जाते हैं? बेंगलुरु के हादसे पे बात करिए, क्राउड मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपको सामने बता रहे हैं कहां कहां गलतियां हुई हैं, कम से कम उस पर तो टिकी है ना। 11 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल मनोज्ञा जी, आपकी तसल्ली के लिए मेरी नहीं, ये सवाल जनता के हैं, बेहद दुख है, जनता पूछ रही है कि जिम्मेदारी किसकी है, किसकी लापरवाही है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब मौजूद है, इलेक्टेड सरकार है सर आपकी, चुनाव जीत के आए हैं ना, इसलिए आपकी जवाबदेही है। अच्छा मनोज्ञा जी सुनिए, अब बोलने दीजिए ना, अगर आपका सवाल हो गया हो तो फिर मैं बोलूं, नहीं तो आप सवाल करिए, फिर मैं बाद में जवाब दूंगा जी। 31 मार्च 2023 को इंदौर में रामनवमी के दिन भगदड़ मचती है, 36 लोग मारे जाते हैं। 1 जनवरी 2022 को जम्मू में भगदड़ मचती है, 12 लोग मारे जाते हैं। 29 जनवरी को 2017 को मुंबई में भगदड़ मचती है, 23 लोग मारे जाते हैं। बातें कहाँ करती भाजपा? मैंने पहले भी कहा, 15 फरवरी 2025 को दिल्ली में 18 मौतें हो जाती है। मैं आंकड़े गिना रहा हूं, जरा आंकड़ों की बात कर रहे ना। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में 60 से अधिक लोग मारे जाते हैं। 6 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में 8 लोग मारे जाते हैं। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में 1 व्यक्ति मारा गया था और वहां पे अल्लू अर्जुन को हमने अरेस्ट किया था। ये होते हैं ईमानदारी और नियत के साथ काम करना। 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा के दर्शन के लिए कितने लोग, 100 लोग से ज्यादा मारे जाते हैं और ये लोग भोले बाबा की भक्ति में जी भक्ति कर रहे हैं। आप भक्ति के नाम पर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप है कांग्रेस का। जहां उनकी सरकार है, उन्होंने एक आदमी सीधा स्टार को अरेस्ट कर लिया, आपने नहीं किया। देखिए मैं बीच में किसी के नहीं बोला, ऐसी उम्मीद करता हूं, देखिए मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं, प्लीज अब आप उनको रोक दीजिए, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो लेने दीजिए ना, इनकी सरकार है कहीं, मैं तो मोदी जी का 56 इंची सीना नहीं है। प्लीज आप उनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। मैं तो रैंट लगातार उनसे बेहतर कर सकता हूं, बट कोई लाभ नहीं है। मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, किसी को आप उनको रोक दीजिए। तो भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे आके, इनको तो आना ही नहीं चाहिए बोलने के लिए। ये किस मुंह से आते हैं भाजपा वाले बोलने यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ का चेहरा जवाब ले लें आपके सवालों का, आते हैं कि दिल्ली में गृह मंत्री का चेहरा बचाने आते हैं। बताइए शिवम जी, बिल्कुल। थैंक यू। सारे आरोप का जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे इनकी एक्सपर्टीज पे कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक आदमी की एक्सपर्टीज अलग अलग हो जाती है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी की एक्सपर्टीज अलग है, मेरी अलग है, दीपक झा की अलग है, सबकी अलग है, आपकी अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं, चोरी करने के 100 तरीके पर अगर बुकलेट लिखी जाए, किताब लिखी जाए, कांग्रेस की एक्सपर्टीज है उसमें, क्राउड मैनेजमेंट में इनकी एक्सपर्टीज नहीं है। प्लीज आप इनको रोकेंगे? मैंने ये सवाल भी तो किया है ना, मैं उस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड बोल रहा हूं, मैं सवाल पर आ रहा हूं, मैं तो सवाल पर, लेकिन आप उनको रोकेंगे कि नहीं? उनके बीच में कोई बोल नहीं रहा, लगातार नहीं, बेशर्मों की तरह लगातार लिस्ट गिनाए जा रहे हैं, ये लिस्ट है, वो लिस्ट है, चिपका दीजिए ना जाकर। जिन लोगों की जान चली गई उनके घर पर बता दीजिए वो लिस्ट जाकर। प्लीज आपको उनको रोकना पड़ेगा, मेरा निवेदन है। सवाल तो ये भी बनता है ना, आप मुझसे सवालों की लिस्ट दे दीजिए, अगर बिना बताए जाऊं तो बात अलग है, लेकिन आपको बोलने का जी, अब आप आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना, इस्तीफा नहीं लेते हैं लोग। नहीं प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना, दीपक जी जब आप बोल रहे थे तो उनकी, प्लीज आप इनको रोकेंगे, आप उनको रोकेंगे। मैं उनके बीच में लगातार बोल सकता हूं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनके बीच में बोलूं। नहीं, मैं अपने समय में अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर उनके बस की है तो अपने समय में अपना सब बात बोले और मेरे समय में मुझे बोलने दें। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी एक्सपर्टीज इसी में है। आप उनको रोकेंगे दीपक जी, मैं आपसे कह रही हूं, आप रुकिए अब 1 मिनट, क्या है ये? जवाब दीजिए। तो आप, मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता। मैं क्यों दूं ऐसे जवाब? मैंने बताइए, मैं उनके बीच में बोला कि मैं नहीं दूंगा। तभी तो जवाब मांगती है ना। नहीं तो जवाब मांगती है तो वो सुनते भी तो है ना। ये देख लीजिए इनको, अगर आप इस्तीफा मांग रहे तो आप इस्तीफा लीजिए। अब ये देखिए ना इनको। थैंक यू। मैं फिर से आना चाहता हूं इसी बात पे। क्राउड मैनेजमेंट में इसी तरीके से विक्ट्री परेड में मुंबई में कितने लोग थे? 15 लाख।
कोई एक कैजुअलिटी हो तो बताइए। यहां पर आकर भाषण दे रहे हैं, बार बार लिस्ट गिना रहे हैं, अब इतनी लिस्ट, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इतने गिरफ्तार किए, उतने गिरफ्तार किए। आज सुओ मोटो ले लिया हाईकोर्ट ने, उसके बाद तो सॉरी अगर आप उनको नहीं रोक सकते, मुझसे मत बोलिए। कोई लाभ नहीं इस बात का, वो लगातार बोले जा रहे हैं, नॉनसेंस है, कुछ फायदा नहीं है इस बात का। थैंक यू। जवाब है नहीं तो बीच में इतना डेस्परेट होने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू। मैं फिर से वही आ रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, क्राउड मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो सीधा बोल दीजिए। अगर आपको गिरफ्तार करने का इतना ही शौक है, गिरफ्तार करना इतना ही आता है तो करिए। अभी तक किया नहीं। जब हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया, उसके बाद आप यहां पर आकर हमें भाषण दे रहे हैं कि हमने 3 लोगों पर एफआईआर कर दी, हमने 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्टैम्पीड में क्या किया अभी तक बताइए ना। आपके मुख्यमंत्री, आपकी पुलिस, आपके क्षेत्र में जाकर सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। हमारे पास लिस्ट है जी, हमने भाजपा के अलग अलग राज्यों की लिस्ट निकाली है। लिस्ट नहीं चाहिए, लिस्ट नहीं चाहिए, ये तालियां ही बजाते रहना। कल भी डीके शिव कुमार ताली ही बजा रहे थे, डीके शिव कुमार ताली ही बजा रहे थे, सिद्धारमैया ताली ही बजा रहे थे। बाहर लोगों की जान जा रही थी, लोगों के परिवार खत्म हो रहे थे, लोगों की सांसें घुट रही थी, आप तालियां बजा रहे थे। ये तालियां ही तो बजानी आती है आपको, और तो कुछ आता नहीं। नहीं, और तो राजनीति नहीं है ये। 11 लोगों के परिवार, 11 लोगों के परिवार रो रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बेशर्मी से ऊपर उभरिए, कुछ तो शर्म रखिए। सरकार में बैठे हुए होता कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, तालियां बजाने में लगे हुए हैं। अरे क्राउड मैनेजमेंट करिए ना भाई, क्राउड मैनेजमेंट करिए, क्राउड मैनेजमेंट करिए। नहीं, यही बैठे हुए चिल्लाना है तो चिल्लाते रहिए लगातार, लेकिन करना पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए हो, कुछ करते हो नहीं, लोगों की जान बचा नहीं सकते, क्राउड मैनेजमेंट करते नहीं है, बस लूट करते रहो। डीके शिव कुमार अभी जेल रहकर आए हैं, सिद्धारमैया पर केस चल रहा है, बस चोरी करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या? बेंगलुरु की घटना पर बात, चोरी करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हो। हम बेंगलुरु की घटना पर बात करेंगे सिर्फ। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। जिस तरह की घटना हुई है, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार ने जिस तरह की रिएक्शंस, एक्शंस जो भी किए हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि उनको ये नहीं पता था कि आज एफिडेविट में कुछ और है, कल बोला कुछ और है? कितने पुलिस वालों की तैनाती हुई है, कम से कम ये तो पुलिस को पता होगा ना, मुख्यमंत्री को पता होगा। मनोज्ञा जी, जब हम एक गलती करते हैं और एक आधारशिला उल्टी सीधी पड़ जाती है तो उसकी इमारत भी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया बनती है। हमने जब कोई तैयारी की नहीं, हमारा खाका दिमाग में खुद ही उल्टा सीधा है, तो हम क्या जवाब देंगे? ये तो भला हो कर्नाटक हाईकोर्ट ने, उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। इससे ये तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कोई बहुत भारी त्रुटि हुई है, और हम त्रुटि के ऊपर बात न करके, अपनी संवेदनशीलता न दिखा करके आरोप प्रत्यारोप और भूत की घटनाओं के बारे में कि तुम्हारी भगदड़ मेरी भगदड़, अरे भगदड़ एक भी प्राणी की। हमारे संवेदनशील तमाम प्रवक्ता जो बैठे हैं विद्वान, उन्होंने संवेदनशीलता प्रदर्शित की, लेकिन आज हम इन 11 की बात करने केवल मुद्दे पे रहें, और हम क्या नसीहत ले सकते हैं? इसके ऊपर तो एक श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि जो भयावह त्रुटियां हुई, मैं 6 घंटे बता सकता हूं, और कम से कम उसके ऊपर तो हम काम कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले का आपका सर्वर फेल हो गया, आपकी कैपेसिटी 35,000 की थी, आपने 3 लाख को आने दिया। लाउड स्पीकर से आपने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रथम आवत प्रथम पावत। ये आप कर क्या रहे हैं? आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने उनसे भुगतान एडवांस से प्राप्त नहीं किया, आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया। मैं कितनी गलतियां गिना दूं, लेकिन समय गलती गिनाने का नहीं, बल्कि देखना कि हम और बेहतर क्या कर सकते थे। बिल्कुल विक्रम जी, सही कहा आपने। इस समय गलती गिनाने का नहीं है, लेकिन ये बताने का है कि गलती हुई किसकी, और कम से कम कोई तो जिम्मेदारी ले। 30 सेकंड का जवाब मैं आपको विक्रम जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि क्राउड मैनेजमेंट में, सुनिए एक मिनट, आप बीच में मत बोलो ना, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? कर्नाटक में बता रहा हूँ, कर्नाटक में भाजपा सुनने की हिम्मत है। कर्नाटक में भाजपा, कर्नाटक में भाजपा नहीं है, लेकिन देश में भाजपा है। बोलिए कांग्रेस, सुनिए पहले, उसे कांग्रेस बोलने में डर लग रहा है। मेरे से बहस मत करिए, नहीं मैं मेरे से बहस मत करिए। उन लोगों की संवेदना व्यक्त करिए, कांग्रेस लोगों की मौत हुई है, आप जाके इस तरह की कांग्रेस कर्नाटका बीच में कूद रहे थे। कांग्रेस कर्नाटका, इतनी परेशानी हो रही थी। कांग्रेस कर्नाटका, सुन लीजिए पहले, कांग्रेस कर्नाटका सेंटेंस सुन लीजिए। कांग्रेस कर्नाटका, अगर इनको इस तरह से बहस करनी है, इस तरह की राजनीति करनी है, और मौतों पे इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हो रही है, मौतों पर राजनीति कहीं भी ठीक नहीं होती। ये दुखद है कि 11 लोगों के मर जाने के बाद भी सरकारें और नेता राजनीति कर रहे हैं। मुझे समय की इजाजत देता है। मेरे साथ इतना ही।